नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में और आज आपको बताएंगे आलू की आमदनी कितनी है और आलू की पोजीशन क्या है। पिछले सप्ताह के अलावा इस सप्ताह लगातार पोजीशन में सुधार होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। हम समता ट्रेडर्स में फिलहाल पहुंच चुके हैं किसान भाइयों और बहुत ही अनुभवी हमारे साथ नेताजी हैं जिनसे जानेंगे कि क्या पोजीशन चल रही है और आलू जो पिछले सप्ताह ये कंडीशन हुई, ऐसा क्यों हुआ, इतनी मतलब अभी समय इतने रहते हुए ऐसा क्यों कि बिक्री डाउन हो जाए। कोल्डों में 100 रुपए कट्टा बिकने लगे, 150 रुपए कट्टा बिकने लगे, ऐसा क्यों। अभी टाइम है हमारे पास कम से कम 4 महीने का, फिर ये पोजीशन क्यों बन गई कि आलू आज 100 रुपए 150 रुपए कट्टा और मंडी में कोई पूछने नहीं लगा। लेकिन आज तो सुधार खैर दिखाई दिया है। बाकी नेताजी से चर्चा करेंगे। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार साहब। बाबूजी, क्या पोजीशन आज रही? आज बिक्री पिछले सप्ताह से अच्छी रही जी। आज सफेद आलू हाइब्रिड 500 का बिका, 1 का बिका है जी। चिप सोना 1100 की 2 लाटें बिकी, 1 लाट बिकी है 10 रुपए की जी। लेकिन है एक हर आलू में आप थोड़ी टाइटिंग है जी। और आलू को यदि आप मान लें जिस तरह की रेट डाउन की अफवाह है ये फर्जी है। लोगों ने रूमर फैला रखी है कि आलू बहुत ज्यादा मान लिया जाए तो नवंबर के बाद दिसंबर में फेंक दिया जाएगा 10% 15%। बाकी आलू तो भाव से बिकना चाहिए। ये अफवाह है, अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न दें। किसान धीरे धीरे अपना आलू निकालें। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मान लें 15 दिसंबर तक बिल्कुल अभी 4.5 महीने हैं। कुछ कोल्ड स्टोर रिपोर्ट आ रही 30% निकासी है, 25% की भी निकासी हो तब भी किसानों को बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। किसान घबरा गया है, व्यापारी ने किसान का मनोबल तोड़ दिया है और जो खरीदार थे जो स्टॉक करते थे, बंसार करते थे, चूंकि उनके पास आलू कम है तो उन्होंने किसानों को भड़का दिया आलू बहुत ज्यादा। भाई आलू बाद में दिसंबर में फेंक दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं, गड़ाई भी लेट होगी तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये रेट जो है न्यूनतम स्तर के हैं, इससे नीचे रेट जाने का कोई प्रश्न नहीं जी। दूसरा ये हम सरकार से भी आग्रह करेंगे। दूरदर्शन पहले चैनल चलता था भारत सरकार का उस पर हमने कई बार देखा ऑस्ट्रेलिया और क्या नाम न्यूजीलैंड, ये छोटे देश, इनके यहाँ गेहूं जब बहुत ज्यादा किसान पैदा कर देते थे तो वो समुद्र में फेंकवा देते थे खरीद के, लेकिन किसान का रेट कम नहीं होने देते थे, किसान को गरीब नहीं होने देते। यहाँ के सरकार से भी हमारा निवेदन है कि आज उत्तर प्रदेश का किसान या पूरे देश में जहां जिन प्रदेशों में आलू होता है वहां का किसान बहुत परेशान है। किसान आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। इसलिए हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस आलू को खरीद के भले समुद्र में फेंकवा दें, भले इसको कहीं डंप करा दें, लेकिन आलू सरकार खरीदे जिससे किसान का मनोबल बढ़े, किसान के पास पैसा आए और जब किसान के पास पैसा आएगा तो अपनी बीवी के लिए बढ़िया साड़ी खरीदेगा, ट्रैक्टर की सर्विस कराएगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, जिससे जो बाजार में दूसरे व्यापारी बैठे हैं उन व्यापारियों की भी बिक्री होगी। 80% देश में किसान है, किसान कमजोर होगा तो दूसरे जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो लोग भी कमजोर होंगे जी। इसमें सरकार को आज हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि जब आलू तेज बिकता है तो यही सरकार बाजार में हस्तक्षेप करती है। प्याज महंगा बिकता है, सरकार धमकाती है किसानों को कि हम प्याज फलां देश से 1 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं आयात कर रहे हैं, फलां देश से 2 लाख मीट्रिक टन आयात कर रहे हैं। आज हमारे या पुलिस वाले जब फुटकर आलू जो बेचते हैं उनके ऊपर डंडा चलाते हैं कि आलू इससे महंगा आप नहीं बेचेंगे। आज किसान की उत्पादन लागत नहीं निकल रही है, मैं खुद किसान हूँ। बिल्कुल डीएपी की लागत, यूरिया जो 10 किलो कम कर दी, डीजल महंगा, बिजली बिल महंगे, आलू की उत्पादन लागत बहुत ज्यादा आ रही है। हम तो चाहते हैं जो सरकार के कृषि वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे लागत निकलवा ली जाए। या जो सरकारी पूसा का फार्म है, सीएसए यूनिवर्सिटी का फार्म है, पंचगढ़ यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी है या ICAR दिल्ली है, इनके कृषि वैज्ञानिकों से आलू की उत्पादन लागत निकाल ली जाए। जितनी उत्पादन लागत हो कम से कम सरकार को उस रेट में खरीद के इस आलू को समुद्र में फेंकवा देना चाहिए या दूसरे देशों को
निर्यात कर देना चाहिए। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, लंका है, इन देशों को या जिन देशों में डिमांड हो वहां आलू को भेज देना चाहिए। किसान बहुत हताश है और जब इस देश का किसान निराश हो जाएगा, किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी बढ़ी थी, सारे सेक्टर फेल हो गए थे। इसलिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए इस सरकार ने वादा किया था। आज किसानों की आमदनी बराबर तो नहीं है, चौथाई रह गई है जी। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं और अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि ज्यादा घबराए ना, आलू इस तरह फ्री में किसी को लुटाए ना। कोल्ड स्टोर जाए तो सब मालिकों से भी कहें कि आप लोग जो है हमारी मदद करिए, आप लोग बाजार में एक सस्ता लाइए और धीरे धीरे रेट बढ़ाने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा इसमें सरकार की जरूरत है, सरकार को आलू खरीदना चाहिए। जी जी। पिछले सप्ताह देखने को मिला जिस प्रकार से नेताजी कि पिछले सप्ताह 100 रुपए 150 रुपए कट्टा आलू बिक गया, लेकिन इस सप्ताह सुधार है। और आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी 4.5 महीने हमारे पास हैं। ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो गया और फेंकने के कगार पर हमें फेंक देना चाहिए। आलू को नहीं फेंकना चाहिए, आलू धीरे धीरे निकालना चाहिए। लेकिन एक समस्या है, जो र्यूमर बन गया है, ये र्यूमर खराब है। क्या समझे? बात शुरू से ही फैल गई जी कि आलू बहुत ज्यादा, हम कह रहे हैं आलू बहुत ज्यादा होगा 10% जी। आलू खेतों में होता उसका आंकड़ा नहीं होता है जी। आज डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर अफसर है, जिला उद्यान अधिकारी है, पूरे प्रदेश से रिपोर्ट मंगा ली जाए। बहुत ज्यादा आलू ज्यादा होगा, 10% एक्सेज होगा, वो 10% आलू दिसंबर में फेंक दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाव से बिकना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो आज तो सुधार फिलहाल देखने को मिला बाबूजी जी, आज सुधार हुआ है। आने वाले समय में भी वर्षा पर आधारित करेगा, जैसा कि आप हमारे हिसाब से आलू के रेट से ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात। दिसंबर में कुछ भी हो, दिसंबर में ये न्यूनतम रेट है, इससे नीचे रेट नहीं जाएगा। आज तो जो हाइब्रिड आलू, जैसे हमारे यहाँ ये आलू आया था जी जी, ये आलू सामने कटा है जी। इस आलू में किसान का किराया जी, मजदूरी, जो छटाई है जी, और जो ट्रैक्टर से आया है जी, इतना पैसा ही निकल रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए सरकार को चाहिए, हम बार बार बड़ी बात कह रहे हैं, चूंकि हम भी किसान हैं, हमें भी एक दर्द है, किसान पहले हैं, आड़ती बाद में है जी। आप देखिए लेबर की महंगाई देखिए, जुताई गुड़ाई देखिए, खाद पड़ती है उसे आप देखिए, फिर खुदने के बाद स्टोर में जाता है, स्टोर का किराया देखिए। किसान को अपनी उत्पादन लागत तो दूर है, स्टोर के किराए में ही आलू जा रहा है। और जिन किसानों ने लोन ले लिया है उन्हें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर के आज की स्थिति है, बिक्री ठीक है और भाव में बिक्री ठीक है, आमदनी भी कम है, आमदनी कम होने भी चाहिए। किसानों को धीरे धीरे निकालना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बहुत कुछ तथ्य बताए सरकार के लिए नेताजी ने, आपका बहुत 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 धन्यवाद जो सरकार के लिए कहा और किसानों के हित में बोले। तो कुल मिलाकर के आज की जो स्थिति निकल करके सामने आ रही किसान भाइयों, आज 35-40 गाड़ी के आसपास आमदनी होगी। और भाव की अगर बात करें तो आज भाव में कुछ सुधार नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह देखा गया कि पिछले सप्ताह बिल्कुल ही डामाडोल स्थिति थी, बिक्री नहीं थी। आज बिक्री बढ़िया है मंडी में। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अब आने वाले समय में भाव में सुधार होने की संभावनाएं और प्रबल होगा।